हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। भैया जो भी हमारे बच्चे इस बार क्लास 6 में जा रहे हैं, ये क्लास उन्हीं के लिए है और ध्यान पूर्वक बने रहिए भैया। यहाँ पे बस आपको ये सवाल नहीं सिखाए जाएंगे, यहाँ पे आपको इस टाइप के जितने भी सवाल भविष्य में दिखेंगे सब आप हल करेंगे, ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और आप चैनल पे नए हैं भैया तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कल सीखे थे। छठा सवाल क्या है, कह रहा है कि संख्या है बनाना है, आपको क्या करना है भैया, अंकों की संख्या लिखनी है, 4 अंकों की। 4 अंक दिया है और अंक से संख्या बनाना है। अंक से जब संख्या बनाया जाता है तो सभी अंकों को भैया सटा करके लिख दिया जाता है। क्या किया जाता है, सटा करके लिख दिया जाता है। अब ठीक है, सटा करके लिख दिया जाता है। जब आपसे बड़ा छोटा कहेगा तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि कैसे किसको सटाऊं, पहले इसको रखूं कि दूसरे को रखूं, कैसे रखूं, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो जब आपसे पहले सबसे बड़ी की बात करेगा भैया, बड़ी की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी ही संख्या का जो है अंक इसमें ढूंढेंगे। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 7 है, 6 नहीं है 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, 7। 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 0 हो गया, ठीक है। ऐसे लिख देंगे आप। आपको जब बड़ा लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, मतलब घटते क्रम में, ठीक है। क्या घटते क्रम में आप लिख देंगे तो आपको सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इससे बड़ी इन अंकों से नहीं प्राप्त होगी। आगे बढ़िए। जब छोटी कहेगा, जब छोटी कहेगा तो जैसे इसको घटते क्रम में लिखे तो उसको क्या करेंगे भैया, बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो आपका सबसे छोटा बन जाएगा। लेकिन एक जगह नहीं लगता है, जब संख्या के अंकों में 0 दिया हो। जब संख्या के अंकों में 0 दिया रहेगा तो सबसे छोटा 0 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। आपने लिख तो दिया सबसे छोटा, लेकिन क्या ये 4 अदद का है, 4 अंक का है? नहीं, क्योंकि 0 भैया आगे जो है ये डिजिट काउंट नहीं होता है, ये 3 अदद का हो जाता है। इसलिए आप क्या करेंगे, 0 के अलावा जो सबसे छोटा है उसको लिखेंगे, फिर अब 0 लिख करके फिर अब आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे 6 7, ये आपका सबसे छोटा बन जाएगा 4 अदद में। इससे छोटा 4 अदद में आपको पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आइए बढ़ते हम लोग 7वें सवाल पर। ये चीज आइडिया सीखिए, सोचने का तरीका सीखिए, ठीक है। आगे देखिए भैया क्या कहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ये चीज आपसे पूछता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी। तो क्या आप ध्यान दिए कभी, जब आपको छोटा बड़ा कहता है तो आपने 10 छोटा में क्या पढ़ा था कि 10, बड़ा में क्या पढ़ा था 99। क्यों ऐसा हुआ, क्यों आपने याद किया अभी तक, समझिएगा ध्यान से सोचिए। अगर ये छोटा है ना, इससे जरा सा भी एक पीछे जाओ और छोटा अगर आप 2 अंकों को ढूंढने की कोशिश करो तो क्या 9 पे आप नहीं पहुंच जाओगे? 9 पे पहुंचे तो क्या ये 2 अदद का रह गया? नहीं रह गया ना, ये 1 अदद का हो गया भैया। इसलिए 2 अंकों का सबसे छोटा जो होता है वो 10 होता है। और 10 से चलेंगे आप 11 12 13, इससे जाते जाते कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। उसके बाद जैसे भी आप एक बढ़ेंगे तो आप 2 अदद वाले नहीं रह जाएंगे, आप भैया 3 अदद वाले हो जाएंगे। इसलिए 2 अदद में सबसे छोटा 10 और सबसे बड़ा 99। ऐसे ही जब 100 हुआ तो ये कितने अदद का है, 3 अदद का है। तो 3 अदद में भैया ये हो जाता है 100, ये हो जाता है 999। इससे बड़ा आपको प्राप्त नहीं होगा, आप खुद सोच के चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बढ़ाइए तो एक अदद जरा सा +1 किए तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 मतलब 4 अदद का हो गया ना। अब 3 कहाँ रह गया, ये 2 डिजिट का है, ये 2 अंक के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए क्या हो जाएगा 1000। इधर भैया 9 बढ़ाते जाइए, ठीक है। जितने अंक पूछेगा, बड़ा पूछेगा तो 9 बढ़ाते जाइएगा, छोटा पूछेगा तो 1 0 1 00 1 000 1 4 टाइम 0 5 टाइम 0, इस तरीके से। तो हम लोग को 5 अंकों का कहा है ना, तो मैं 5 अंक का यहाँ लिख दे रहा हूँ। 5 अंक भैया, एक तो हर समय रहेगा, उसके बाद 409 बढ़ा देंगे तो आपको 5 अदद मिल गया, ठीक है। और बड़ा में 9 जो है 5 बार लिख दीजिएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा इस वाले सवाल के, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको ध्यानपूर्वक सीख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको स्थानीय मान सीखने का मौका है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको स्थानीय मान सीखने का मौका है। क्या है, संख्या जो है आपका 5231 है। क्या है, 5231। इसमें भैया आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। मैंने एक चीज आपको सिखाया था ना, मैंने आपको एक चीज सिखाया था, इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, हजार,
ये चीज़ें बहुत काम की हैं, ये चीज़ें इतने काम की हैं कि अगर आप इसको जानते रहेंगे भैया तो आप क्या क्या जान सकते हैं, आप बहुत कुछ जान सकते हैं। आप इनको शब्दों में लिख सकते हैं, आप इनका स्थानीय मान समझ सकते हैं, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है। मैथ में भैया एक एक छोटे छोटे टॉपिक ना बड़े बड़े टॉपिक को ईजी बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इकाई का मतलब क्या होता है, एक। तो जो संख्या यहाँ पे रहेगा उसका आपको क्या करना होगा, उसका एक गुना करना होगा। क्या करना होगा भैया, एक गुना। आगे जो रहेगा दहाई की जगह पे उसका क्या करना होगा, 10 गुना करना होगा। दहाई मतलब 10, इकाई मतलब एक, और सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा मतलब 100, इसमें आपको 100, और हजार मतलब हजार। सीधा लिखा है हजार। हजार तो ऐसे नंबर में आप तो ऐसे लिखते ना भैया, 1000। ठीक है, बस इसका आप गुणा कर दीजिए। यहाँ पे एक है तो एक ही रहेगा, यहाँ पे 3 नहीं है, ये 30 है, ये 2 नहीं 200 है, ये 5 नहीं, ये 5 था ना बेटा, 5 नहीं, ये 5000 है। ठीक है, अब आप एक एक के एक होगा, और 3 दहा में 30 होगा। 2 गुणे 100 मतलब 200, गुणा कर देना है, और 5 एक के 5 करके आपको 5000 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है, इसको कई तरीके से लोग सिखाते हैं कि यहाँ पे एक अदद है, मतलब एक है, इसके आगे कोई लोग नहीं है तो कोई जीरो मत लगाइएगा। यहाँ पे एक लोग इसके आगे हैं तो एक जीरो देखो लगा है, 2 लोग इसके आगे हैं तो 2 जीरो लगा है, 3 लोग इसके आगे हैं तो 3 जीरो। ये भी ट्रिक सही है। ठीक है, ये भी ट्रिक आपको गलत नहीं कराएगा, लेकिन समझ के करेंगे ना, प्योरली समझ के करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छा फील भी होगा। ये ट्रिक के तौर पे अच्छा नहीं होता है, आपका सवाल सही लग जाएगा, लेकिन अगर आप समझे ना इन चीज़ों को तो बहुत कामिल चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको इस सवाल में पूरे का जितने अंक थे सबका कहा था। ठीक है, आगे क्या किया है, आगे आपको सिर्फ 6 का कहा है। 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान लिखो। छोड़ छोड़ के कहेगा ना, तो दोनों 600 का, दोनों 6 का 636 था। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। तो इसमें इसका भी कहा है और इसका भी कहा है, 3 का नहीं कहा है, आपसे 3 का नहीं कहा है। ये 6 6 है, लेकिन ये 6 क्या है भैया, दोनों बराबर नहीं है, 100 के जगह पे है तो ये 600 है। इतना याद रखिएगा। यहाँ इसमें 1 का गुणा करेंगे, इसमें कितने का करेंगे, 100 का। इसमें कितने का गुणा होगा भैया, 600 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 6। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इसके बाद लाख, 10 लाख। ये जो नंबर नेम है, प्लेस नेम है, वो बहुत काम का है। जो प्लेस, जो स्थान का नाम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि यहाँ मैथ में एक एक चीज़ें कितनी रिलेटेबल है भैया। जैसे आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, जैसे बस जिस बच्चे को डिवाइड बहुत अच्छे से आ गया, भाग जिसको बहुत अच्छे से आ गया, गुणा जिसको बहुत अच्छे से आ गया, वो क्या करेगा, वो बहुत सारी चीज़ें डिवाइड तो सीख ही लेता है। उसके बाद भैया डिवाइड के बेस पे आपको इसका गुणनखंड जब किसी नंबर का हम करते हैं उसमें काम आ जाता है, समझे ना। और सुनिए, जब गुणनखंड करना आ जाता है तो आपको एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल और घातांक के रूप में लिखना, इतनी सारी चीज़ें सोचो फटाक से आ जाती हैं, अगर अच्छा डिवाइड आपको आता है तो। आगे बढ़िए, सवाल संख्या 10। 10 में कहा है कि जितने भी 3 हैं, प्रत्येक 3 के स्थानीय मान का योगफल लिखना है। अब सुनो, एक सवाल और आ गया है। ये सवाल भैया सीटेट में पूछता है, क्या कि जितने नंबर रहेंगे जिसके बारे में बोलेगा, कहेगा उन संख्याओं का योगफल कीजिए, गुणनफल कीजिए, अंतर करिए। ऐसे सवाल सोचो, आपके कक्षा 6 का सवाल वहाँ पूछता है, क्योंकि वो आप जो टीचर वो लोग बनेंगे, आप ही को पढ़ाने के लिए बनते हैं, इसीलिए वो जो एग्ज़ाम है उसी से रिलेटेड चीज़ पूछता भी है। ठीक है, आइए हम लोग लगाते हैं 10वां सवाल। तो आप ये चीज़ सीख के चलेंगे तो आपको आगे हेल्प मिलेगा, आप देखते ही कर लेंगे। 3 3 3 4, इसमें क्या कहा है कि जो 3 है खाली, बस उन्हीं का स्थानीय मान आपको लिखना है, सबका नहीं लिखना है। तो भैया ये 3 कहाँ बैठा है, दहाई के जगह पे, तो 3 गुणे 10 लिख करके आप लिख देंगे 3 दहा में 30। ये 3 कहाँ बैठा है भैया, 100 के जगह पे, सैकड़ा के जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा 300। ये कितने जगह भैया, 3 गुणे 1000 के जगह पे है, तो ये हो जाएगा 3000। ठीक है, अब सारे नंबर को आप जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा, इसको ऐसे ऐड कर लीजिएगा आप ना, इसको ऐसे ही ऐड कर लेंगे आप, 3330। कितना आ जाएगा, जीरो में जीरो ऐड करेंगे, 0 0 0 0 3 0 3 3 3, कितना आया भैया, 3330। इसका जो है पूरे का योगफल आ गया है, पूरे का योगफल आ गया है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टाइप का, देखिए क्या बोला है, कहा है कि जितना भी बार 2 है,
प्रत्येक दो का स्थानीय मान निकाल करके उसका योगफल ज्ञात कीजिए। यही काम वहाँ भी करना है, यही काम वहाँ भी करना है। तो देखिए जरा, जब सब अदद सेम है ना तो आप इसका स्थानीय मान निकाल करके जब जोड़ेंगे ना तो यही चीज़ फिर आने वाला भी है। आइए दिखाते हैं। 5 बार है ना, 5 बार, 1 2 3 4 5, इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा आपका 200, इसका हो जाएगा आपका 2000, इसका हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, अब सब चीज़ जोड़ लिया जाए, सब चीज़ जोड़ेंगे। देखिए 20,000 में क्या जोड़ोगे 2000, 2000 में 200, 200 में 20 और उसमें 2 भी। देखिए यहाँ पे ऊपर सब 0 0 2 तो 2, ऊपर ऊपर 0 तो 2, हर जगह देखो 2 ही आ रहा है। जोड़ेंगे तो 2 आया और आपका योगफल भी वही आ गया। अगर आपके एग्जाम में ऐसे ऑप्शन में आता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप देख करके टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे अभी तक देखो जोड़ने को कह रहा था, सभी के अंकों का स्थानीय मान निकाल के। इसमें क्या कह रहा है, अंतर ज्ञात कीजिए। इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भैया कि 545 में सभी 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 545 में 2 जगह 5 है तो इस 5 का भी निकाल लीजिए, इस 5 का भी निकाल लीजिए। इस 5 का निकालेंगे तो 5 आएगा, इस 5 का निकालेंगे तो अब तक आप जान ही चुके भैया 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब 500 में से 5 घटाइए, 500 में से 5 आप घटा दीजिए, कितना बच जाएगा भैया खुद बता दीजिए। 495, 495 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका जो प्रश्नावली 1.1 है पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग 1.2 के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग भैया मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।